श्रापित खजाने को छूते ही कुएं में पानी भरने लगता है, जिससे खंगरी समझ जाता है कि कुएं की काली शक्तियां बिना बलि दिए ये खजाना बाहर नहीं ले जाने देंगी। पर बलि के लिए लाई गई बकरी पहले ही गायब हो चुकी थी, इसलिए खंगरी सूली की बलि देने का फैसला करता है। वहीं पर दूसरी तरफ वो चुड़ैल दिल्या को बताती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तू मुझे ही खत्म करना चाहता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो सारा खजाना तुम्हें ही मिले, क्योंकि उस खजाने के असली वारिस तुम हो। इसलिए मैंने तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें कई बार पुकारा था कि आ दिल्या, आ ले जा खजाना, सब तेरा ही है, और मैंने ही तुम पर आने वाली बुरी मुसीबतों से बचाया था। और ये सुनकर दिल्या कहता है, आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन माँ, जिस रांगी के शरीर को आपने वश में कर लिया है वो भी किसी की माँ है, आप उसका दुख नहीं समझ सकती क्या? दिल्या की बात सुनकर वो चुड़ैल रांगी के शरीर को छोड़ देती है और दिल्या के हाथों से वो पोटली भी गिर जाती है, जो सीधा हवन कुंड में गिरती है, जिससे शांता की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ खंगरी सूली की बलि देने ही वाला था कि तभी वहाँ दिल्या आ जाता है, जो सूली को बचाने के लिए खंगरी से भिड़ पड़ता है। लेकिन खंगरी पहलवान था, इसलिए दिल्या पर भारी पड़ रहा था। पर तभी पीछे से रांगी आकर खंगरी की पीठ में चाकू घुसा देती है और दिल्या से कहती है कि वो सूली को लेकर कुएं से बाहर निकल जाए। और कुएं में बहुत तेजी से पानी भरा जा रहा था, लेकिन दिल्या सूली को लेकर कुएं से बाहर सही सलामत निकल जाता है। पर रांगी और खंगरी उसी पानी में डूबकर खत्म हो जाते हैं। पर बाहर आते ही सूली दिल्या को दिखाती है कि उस खजाने में से वो एक हार अपने साथ ले आई है। और ये देखकर दिल्या बहुत डर जाता है, क्योंकि टिल्लू बाबा ने कहा था कि बिना बलि दिए अगर कोई उस खजाने को बाहर ले आया तो वो शैतानी आत्माएं शांत नहीं बैठेंगी। और कुछ ही समय बाद गांव का एक शराबी उस खजाने को निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डालता है, लेकिन उस बाल्टी में वो खोई हुई बकरी बाहर आती है और अगले ही पल कोई काली शक्ति उसे कुएं में खींच लेती है। और मूवी